गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक स्नान की सभी संपूर्ण कथा कहानियां। कार्तिक महीने का स्नान बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करने से उनके साथ ही माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक माह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने से विशेष पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और इसके बाद ही हिंदू धर्म में मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। कार्तिक मास में ही करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। कार्तिक माह का स्नान विशेष महत्व रखता है और यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। साथ ही इस दौरान स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए और फिर कथा सुननी चाहिए। इस माह में देवता मनुष्य द्वारा किए हुए स्नान, व्रत, वस्त्र, भोजन, चांदी, स्वर्ण, भूमि आदि दिए गए दान को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सभी में से अन्नदान, जो कि सभी पापों का नाश करता है, का अधिक महत्व है। कार्तिक माह में मनुष्य जिस किसी मनोकामना से दान अधिक करता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य दान देने में असमर्थ हो तो उसे कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए तथा गंगा जी में स्नान करते हुए कार्तिक माह की कथा सुननी चाहिए। ऐसा प्रतिदिन करने से मनुष्य पुण्य का भागी बनता है। इस माह में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। स्वयं दीपदान करना चाहिए। यदि मंदिर नहीं जा भी सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में भी आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। आइए एक भजन करते हैं भगवान का। गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। प्रथम कथा प्रथम पूज्य गणेश जी के कथा से ही शुरू करते हैं। यह कथा है गणेश जी और एक बुढ़िया माई की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक अंधी बूढ़ी माई रहती थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थे। वह बूढ़ी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। बुढ़िया ने कहा, प्रभु, लेकिन मुझे तो मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, ऐसा करो, अपने बेटे और बहू से पूछ लो, मैं कल फिर आऊंगा, तब तुम जो चाहे मुझसे मांग लेना। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़ी माई अपने बेटे के पास गई और उसे सारी बात कह दी। बेटा बोला, माँ, अन्न धन और बड़ा मकान मांग लो। बेटे की बात बुढ़िया माई को कुछ ठीक नहीं लगी। वो अपनी बहू के पास गई और उसे सारी बात बता दी। बहू बोली, माँ जी, ऐसा करो, अपने लिए पोता मांग लो। बुढ़िया माई को बहू की बात भी कुछ जची नहीं। सभी की बात सुनकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और उसे सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, अरे बूढ़ी माई, तू क्यों अन्न धन मांगे, तू क्यों पोता मांगे, तू तो खुद के लिए दीदा घोड़ा मांग ले। सभी की बात सुनकर बूढ़ी माई सोच में पड़ गई। अगले दिनों पूजा करने बैठी तो गणेश जी महाराज उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सोच लिया बूढ़ी माई, क्या मांगना है। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, लेकिन यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं अपने महल से घर में अपने पोते को सोने के चम्मच से दूध पीता देख सकूं। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी महाराज बोले,
अरे वाह बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लिया। अपने बेटे बहू के लिए घर, सोने की चम्मच और पोता मांग लिया और खुद के लिए आंखें मांग ली। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जा, तुझे ये सब प्राप्त हो। तथा अस्तु कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। देखते ही देखते बुढ़िया माई की झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई और उसके अन्न धन सोने चांदी के भंडार भी भर गए। बुढ़िया माई की बहू गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसी कृपा बूढ़ी माई और उसके परिवार पर की, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर करना। तो एक बार बोलिए गणेश जी महाराज की जय, तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आइए दूसरी कथा गंगा और जमुना की सुनते हैं। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम यमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो यमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देख गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर यमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। यमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। साहूकार उसे काम पर रख लेता है, लेकिन काम करने से पहले यमुना उसे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। यमुना ने उसे जाते देख कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापिस आ जा। साहूकार व साहूकारनी वापस घर आए। तब यमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों यमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए अब तुम वापिस जाओ। यह समाचार सुनते ही यमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। यमुना जी का यह रूप देख साहूकार व साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में यमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे। यमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने यमुना से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई। तब यमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा, उन्हें धीरज दिया, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर यमुना माता ने साहूकार साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब यमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया और मेरी मुक्ति हो गई। यह कहकर यमुना जी स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे यमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों का करना। जय हो गंगा मैया की, जय हो यमुना मैया की, जय हो तुलसी मैया की। तो आइए अगला कथा सेठ सेठानी का सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान की भोग लगाया,
फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे, ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसे सेठ और सेठानी का घर अन्न धन से भर दिए, उसी तरह सबका भरना, कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका भरना। तो एक बार बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अगला कहानी भगवान कृष्ण के दामोदर रूप का सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दामोदर क्यों कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनको न जाने किस किस नामों से पुकारते हैं। उन्हीं नामों में से एक है दामोदर। कृष्ण को यह नाम कैसे मिला, इससे जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कथा आपको हम सुनाते हैं। कोई उन्हें कान्हा कहते हैं तो कोई रास रचैया, कोई माखन चोर कहते हैं तो कोई उन्हें कुंज बिहारी के नाम से जानता है। इन्हीं नामों में से एक है दामोदर। कृष्ण को दामोदर नाम से भी जाना जाता है और उनके इस नाम का कार्तिक के महीने से एक बेहद खास संबंध है, जिसके विषय में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। दाम रस्सी को कहते हैं और उदर का अर्थ होता है पेट। कार्तिक के महीने में माता यशोदा ने गोपियों की शिकायत पर बाल गोपाल के उदर पर रस्सी बांधकर उखल से बांधा था। यही से उनका नाम दामोदर पड़ा। यह घटना कार्तिक के पावन महीने में हुई थी, इसलिए इसका इस माह से विशेष संबंध है। तो आइए आज यह कथा सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से सभी दुखों और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रज में गोपियां दही मंथन करती तो उनका यही भाव होता कि नंदलाल ये माखन दही खाएं। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते कि दही मक्खन तो उनकी पहुंच से दूर ऊपर टांग रखा है तो वो अपने मित्रों की सहायता से उसे लूटने का प्रयत्न करते। गोपियां बाल गोपाल की इस हरकत से आनंदित तो होती हैं, लेकिन उनकी शिकायत करने या उन्हें देखने के बहाने वे यशोदा माता के पास जाती हैं। यशोदा कान्हा को डांटते हुए कहती हैं कि हमारे घर में इतनी घी मक्खन है तो तू बाहर क्यों जाते हो। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी, तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लब की। श्री कृष्ण ने रासलीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था, भगवान ने सामने दही घी मक्खन रखे हुए मिट्टी के बर्तन को तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बालकृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छींके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटके को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी तो यह देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा है। माता को देखकर श्री कृष्ण भागने लगे और उन्हें पकड़ने के लिए माता यशोदा भी उनके पीछे भागने लगी। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस घर ले आई, जहां उन्हें ओखल पर चढ़कर श्री कृष्ण बंदरों को मक्खन मलाई बांट रहे थे। सजा देने के भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगी। जब रस्सी से बांधने लगी तो रस्सी छोटी पड़ गई। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती
परंतु भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चमत्कारी लीला से हर बार रसी छोटी पड़ जाती। लेकिन जब माता हार गई, तब कृष्ण ने देखा कि माता थक गई हैं। तब उनका वात्सल्य जागा और वे स्वयं जाकर उस रस्सी से उखल से बंध गए। इस कृष्ण लीला के बाद से उनका नाम दामोदर पड़ा था। अब आइए आगे कार्तिक मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था, तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती और पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। गमला को तो वह ढूंढ लेती थी। एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया, गमला ही तोड़कर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देख वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे परेशान किया, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हे तुलसी मैया, जैसे उस कन्या को दर्शन दिया वैसे सबको देना। तो एक बार बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब आइए एक और कहानी सुनते हैं तुलसी मैया की। एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था, हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह बेविचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहां पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आऊं। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपने 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं का भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए अपने इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तो भाग्य ही खुल गए।
हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण का भाग्य खोला वैसे हम पर भी मेहरबान होना, वैसे हम पर भी खुश हो जाना। जैसा आनंद ब्राह्मण के घर करा वैसा हम सबको करना। तो एक बार बोलिए तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी जी महारानी की जय। उम्मीद करती हूँ आज का कथा आपको पसंद आया हो। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध हो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।